पूछा था या बात की थी, डिस्कस की थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, ऑल दीज 3 वर्सेस टुडे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड तो है, मगर ये जो 4th वर्स है, ये इस जो चीजें हैं हमारे अंदर, इसका हमारे अंदर खुद भी जो है ये सब हैं, तो इससे हमको जो है दूर होने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम जो है दैवी गुण की तरफ चलेंगे। वो हमको लगे भले कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है, मगर ये सारे 6 गुण हमारे, मतलब एटलीस्ट मेरे अंदर तो है ही है, तो होपफुली आप लोग के अंदर भी किसी ना किसी के अंदर थोड़े बहुत तो होंगे ही। मेरे अंदर तो कूट कूट के भरे हुए हैं। एक दो चीजें भले ना हो, मगर ये है कि बाकी की चीजें, ये क्रोध जो है और अज्ञानता, ये तो पूरी है। अज्ञानता का मतलब समझ लीजिए, अगर हम भगवान को नहीं जाते हैं, शरणागति नहीं लेते हैं, तो वो अज्ञानता ही है। तो वो हम नहीं ले रखे हैं, हम अपने को ही समझते हैं कि सब कुछ है। और कठोरता, दर्प मतलब दिखावा, गर्व, गर्व होता है ना हमारे पास, दर्प, गर्व जी, गर्व, दर्प, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। जी जी जी, दम्भ, दर्प का अहंकार, मतलब होता है दिखावा। हाँ जी, दिखावा कह लीजिए जी, दिखावा, हाँ, अहंकार हर चीज की। एक्चुअली गर्व जो है दिखावा हो गया, या गर्व किसी एक चीज पे गर्व हो गया, कि हमको ये, हमारे पास ये है, हमारी ये जाति है, या हम इस जगह पे रहते हैं, या हमारा घर है बड़ा, वो एक, मेरे को ऐसा लगता है इसका अर्थ मैं घमंड, समझा जो, घमंड, घमंड भी बोलते हैं ना, घमंड। हाँ, नहीं, घमंड तो एक आ गया ना। किसी एक चीज का जो, किसी एक चीज का ना, कि किसी एक हमारे ऊपर हमको गर्व है कि हम जो है भारतवासी है, या हम, हमारे पास जो है ये है। नहीं, और जो गर्व नहीं अहंकार है लिखा, वो एक, दर्प, दर्प लिखा है इसमें, DARP, दर्प। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। जी, तो घमंड भी है, और देखिए 3 चीज हो गई ना, ये इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मुझे पर्टिकुलरली नहीं समझ में आता है इनका क्या अर्थ अंतर है। अहंकार, घमंड और गर्व अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एक ही चीज है ना, तीनों चीज, मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो है गर्व में ये होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब अहंकार होता है तो उसको शायद गर्व कहते हैं ना, कि हमारे पास सबसे बड़ा स्टैचू है दुनिया का, वो जो सरदार पटेल का बना है, वो तो ये इस तरीके से गर्व में आता है शायद। मगर अहंकार जो है, अहंकार और घमंड तो ऐसा होता है, जो जनरली बहुत से लोग होते हैं कि वो हर चीज पे उनको घमंड होता है। जैसे कल मैं एग्जांपल के रूप में दूंगा, कल मैं अपनी जब कुशाला गया था, तो वहां से लौटते समय मैं एक्चुअली किसी और के संग चला गया था, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी अपनी, तो मुझे किसी ने ड्रॉप किया किसी ने मुझे लगभग 10 किलोमीटर तक किसी ने ड्रॉप किया, फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया। तो वो 10 किलोमीटर के अंदर में जो है, उसने, छोटा सा बच्चा था 20-22 साल का, वो जो है लॉ की डिग्री ले रहा था, तो उसको जो है हमारे, वो उसने पूरे 10 किलोमीटर, मतलब लगभग कितना, 20 मिनट में उसने अपने पूरी फैमिली में जो है, कि मेरे फैमिली में वो मजिस्ट्रेट है, मेरी भाभी मजिस्ट्रेट है, मैं जो हूँ अब जज की तैयारी करूंगा, PCSJ यहाँ कहते हैं, मुझे नहीं पता हर स्टेट में क्या कहते हैं, वो उसकी मैं तैयारी करूंगा। मेरे कजिन ये है, मेरे पास 3 मकान हैं, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, मतलब पूरे समय वो यही बताता रहा। और ये मैं कल का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसको कहता रहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। मगर ये है कि ये एक जनरल से बहुत से लोगों में होता है। ये प्रवृत्ति होती है, कि हो सकता हो भी उनके पास वो सारी चीजें, मगर बताने की क्या जरूरत है, और मुझे मुझे क्या करना है, कि आपके पास 10 मकान है कि 1 मकान है, आपके पास कुछ भी झोपड़ी भी है, तो मुझे क्या करना है, मेरी जेब से क्या जाता है वो। मगर एक बात ये भी है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं और दूसरे लोगों को जो है उससे इम्प्रेस भी होते हैं ना। अब यहाँ पे इम्प्रेस भी नहीं होना है, क्योंकि अगर इम्प्रेस भी आप हो रहे हैं तब भी ये जो है आपके अंदर सत्वगुण नहीं है, तो शायद मेरे अंदर ये तो थोड़ा सा है कि मुझे किसी चीज से इम्प्रेस तो नहीं होता हूँ मैं। तो उसकी मुझे हर लाइन के बाद मूर्खता समझ में आ रही थी, क्या मुझे बता रहा है, मुझे करना क्या है इस चीज का, कि तेरे पास 50 मकान है, नहीं, कि वो तू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मजिस्ट्रेट, श्रेष्ठ हूँ, मैं हाँ श्रेष्ठ मैं हूँ। तू जज बनेगा, कि तेरा जो है तू प्राइम मिनिस्टर बने, मेरी जेब से क्या जाता है, हाँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। खैर, तो ये मतलब ये एक तरीके के
अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो आसुरी स्वभाव का था, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस बात को कहने के लिए, मगर हाँ ये था कि उसके अंदर ये चीजें थी। और उसके फादर में भी है कि वो मेडिकल स्टोर है उसका एक्चुअली, तो मैं उससे दवा लेता हूँ कुछ अपनी गाय की, तो उसका फादर भी जब भी जाइए ना 2 मिनट के लिए जाइए, उसी में वो कुछ कुछ ना कुछ बताने लग जाएगा। मेरा बेटा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरे उसका ये हो गया, मेरे बेटी का ऐसा एग्जाम पास हो गई, क्या करूं मैं भाई। खैर, तो ये हो गई बात। और किसी को कुछ? तो ये एक्चुअली ये थ्योरी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हर जगह है और हमारे अंदर भी होती होगी, हम भी शायद कभी हमारे बात अंदर भी करते है, होंगे, तो थोड़ी हम बहुत भी करते काफी होंगे। कुछ है। उसका लेबल लेबल अलग होगा कि हम उतना नहीं करते होंगे, है ना। हम थोड़ा कम करते होंगे, मगर यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होगा। तो और कभी हमारे अंदर ज्यादा हो जाता होगा किसी पल और कभी कम रहता होगा, तो हमको भी वो घमंड तो होती इसलिए है। होता है ताकि लोग रिस्पेक्ट करें हमारी, ऐसे भी सोचते हैं। जी 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 जी। तो जी, तो हम अपने को ये समझे कि हम पूरे धुले हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है, मगर यह है कि कुछ में ये ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। ठीक है। और दीपक जी, ज्ञान वो क्या दान की बात कर रहे थे आप ना, हाँ जी, हाँ क्या हाँ। फिर से बताइए। मुझे समझ में नहीं आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दान की महत्ता नहीं है, मुझे तो ऐसा दिखा नहीं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दान की महत्ता नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नहीं खूब वो, दान होता है इंडिया में। जी अच्छा, हो सकता है, पता नहीं। मैं वो कह रहे थे कि वो इंडियन मैथोलॉजी में ये मतलब आध्यात्मिक में दान की महत्व ज्यादा है, कि इट इज गुड। आध्यात्मिक दान, जी जी, हाँ आध्यात्मिक दान तो खैर कहाँ होगा वहां पे, मगर यह है कि वैसे तो दान बहुत है, ऐसा नहीं है इंडिया से, मुझे तो लगता है कि 10 गुना ज्यादा है वहां पे दान। हाँ मैं इस बात को नहीं एग्री करता लेकिन कि वो वहां दान दान, की कमी। दान, हाँ, यहाँ दान जो जी बात कर रहे थे कि वो जी कैसा होना चाहिए, वो भी, जी जी वो जी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हाँ हम समझो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कि भाई गाड़ी में जा रहे हैं और कोई जी भिखारी आ गया चार रास्ते से, जी जी तो मैडम बोलेगी अरे बेचारे को दे दो। सच में जी आप जी उसके ऊपर पिटी लगा रहे हो, आप यू आर जी शोइंग पिटी ऑन दैट पर्सन। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, आप जिसको भी दे रहे हो, अब उसकी जी आंखों में देखते हो, क्यों देखते हो? कि जैसे जी उसको थोड़ा हमारे हमारे लिए कुछ यू नो क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करे कि हाँ हाँ जी मैंने, मतलब कि हम थोड़ा ऊपर से होना चाहते हैं। थैंक्स करें। हाँ, हम थोड़े ऊपर दिखना चाहते हैं। जैसे वो जी ऊपर, ही लुकिंग अप टू यू, ही लुकिंग अप टू यू, जी दैट जी मीन्स यू आर लुकिंग डाउन एट, पीरियड। जी जी है कि नहीं? जी जी तो ये जी जी भाव जो है, दैट इज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, जब आप कुछ दे रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा था जी कि जैसे जैसे वो लड़का कह रहा था रजत, कि आप जी जिसको दे रहे हो, किसको भी दे रहे हो, आपका काम है देना। आपको ये हाँ नहीं सोचना है कि किसने लिया। वो जी कह रहा था ना कि कहीं भी छोड़ दो, मतलब यू हाँ हैव गिवन अवे 10% ऑफ योर इनकम, एंड वेयर डज हाँ इट गो? वो ऊपर वाले के हाथ में, आपको नहीं, कुछ मगर करना है। हाँ आपकी बात सही है, मगर मैं उस वो रजत की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर आप जो है, पहली बात तो देखिए, दान की मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, एक तो ये है कि वो एकदम ही सोशल कॉज के हिसाब से वो दान है, वही वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है एक तरीके से। ये हाँ दान जो है आध्यात्मिक दान की वो बात नहीं कर रहा था, वो पूरी तरीके से भौतिक दान की बात है। और आपके अंदर जो है ईगो ईगो सेटिस्फेक्शन होगी, कि आपके अंदर ये भी तो ईगो है ना, कि आप हाँ इतने जी, बड़े व्यक्ति हो, आप इतने महान हो, कि आपने जो है किसी के बारे में जानना ही नहीं चाहा कि वो सही भी है कि गलत है, किसको भी मिल गया आपने दे दिया, आप इतने महान हो। ये तो और बुरा तरीके का दान है जो उसने उसने जो सिखाया था, है ना। कि ये क्या बात हुई कि आपने जाना भी नहीं कि उसको जरूरत थी भी कि नहीं जरूरत थी, उसको शर्मा जी को देना था कि जो है गोयल जी को देना था, दीपक जी ने जो है वहां पे रख दिया। अब शर्मा जी लेके जाए जो कि करोड़पति हैं, चाहे गोयल जी लेके जाए जो कि जिनके पास पैसा भी नहीं है, तो ये तो और ईगो सेटिस्फेक्शन है। ये तो कहीं भी किसी भी एंगल से जो है आध्यात्मिक दान नहीं है। आध्यात्मिक दान तो वही हुआ जब आपने जाके मंदिर में दिया, तब तो चलिए ठीक है, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसको जो है अध्यात्म के काम में लगाया। ये कौन सा नियम है कि आपने सड़क पे जाके रख दिया, शराबी ने आके जो है शराब पी ली, है ना, और आपने तो अपने को ईगो सेटिस्फाई कर लिया, और उसका आपको कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। जब जब कोई आप दान करते हैं,
तो उसका तो कर्म मिलेगा। अगर शराबी हाँ, ने वहां पे लेकिन उठाकर शराब पी, जी ये मैंने जैसे कल नोट शेयर करी थी, मैं एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट माई सेल्फ इफ आई गॉन हाँ, रॉन्ग। मैंने वहां पढ़ा, उसमें अभी अभी मैंने पढ़ा पे आने से पहले, सात्विक जी सात्विक दान जो कहते हैं, जो देश काल और पात्र के अनुसार दिया जाए, एक तो एक बात है। तो उस दूसरा, जी दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेस, आप कहाँ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, और हाँ बंदा जो लेने वाला है वो सही है। दूसरा है, जी जो ज्ञान उद्देश्य देकर किया गया है, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग सम, जैसे आपने CSR एक्टिविटी करी, कम्युनिटी जी जो कंपनियों में होती है, क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी की ब्रांड इमेज ऊपर आए, क्योंकि आपको जी ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो उसको कहते हैं वो राजसी दान है, वो सात्विक नहीं है। वो जो दान बिना संस्कार किए और तिरस्कार पूर्वक किया जाता है, जैसे कोई भिखारी पीछे पड़ गया, यार ले दो दो पैसे फेंक दिए उसके ऊपर, तो वो तिरस्कार करके दिया है, वो भी सही नहीं है, वो तामसी दान है। तो ये तीन अलग अलग है। हम जो करते हैं, किसी को देखे कि भाई उससे उसको काम लगा, हमें भी अच्छा लगा, तो वो राजसी दान है। सात्विक दान में आपको किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए, आपने दिया, अभी कैसे लिया है, किसने लिया है, कैसे यूज किया है, वो 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 ऊपर वाले को, मतलब लेट हिम, बिकॉज उसका उसका काम है पूरी दुनिया संभालना, हमारा नहीं है। आपका, नहीं हम तो थोड़ा हाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो और नहीं वो मगर डिस्ट्रीब्यूट जी करेगा, उनके संस्कार, जी उनके कर्मों के हिसाब से वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले कि ये सही है या वो गलत है। इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत वो थोड़ा लग रहा था कि शायद वो सही भी है या गलत भी है। जी देखिए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दूं, और जो मैं जो समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। दान का मतलब जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, वो है आत्मा को बेनिफिट देना। यहाँ पे बॉडीली कौन, हम आत्मा है ना, जी, हम तो शरीर है ही नहीं। हाँ, तो हाँ, हम जो बेस्ट दान है, जो हमारे धर्म में बताया गया है, वो बताया गया है आत्मा की उन्नति के लिए। तो आत्मा की उन्नति के लिए किसी को आप खाना दे रहे हैं, तो वो तो उसकी आत्मा का कोई बेनिफिट हुआ नहीं, ठीक है ना। उसको आत्मा को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसकी अपने बॉडी को बेनिफिट दिया। जैसे कि एक बार हमने पहले शायद डिस्कस भी किया हुआ था, अगर किसी ने अरमानी का सूट पहना हुआ है और नदी में गिर गया, तो आप उसके अरमानी के सूट को बचाएंगे कि उस आदमी को बचाएंगे? आपने अरमानी का, मान लीजिए अरमानी छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई बड़ा ब्रांड है, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा ब्रांड है, मान लीजिए उसने 50,000 का कोई सूट पहना हुआ है, मतलब कुछ कपड़े पहने हुए हैं 50,000 के, तो अब वो नदी में गिर जाता है, तो आप उसके सूट को बचाएंगे, या उसने जो कपड़े पहने हुए हैं 50,000 के या 1 लाख के शेरवानी पहनी हुई, उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि उस आदमी को बचाने की कोशिश करेंगे? उस हाँ, आदमी को ही बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय उसके 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 कपड़े की कोई वैल्यू नहीं। तो ये शरीर तो हमारा जो एक एक्सपेंसिव कपड़े की तरह ही है। तो हाँ, अगर हम दान दे रहे हैं, और वो दान जो है सिर्फ शरीर में लग रहा है, तो वो जो है मेरी एंगल से, या जो जहां से मैंने समझा है, वो जो है उसका सात्विक दान में नहीं आएगा। जब तक हम उसकी आत्मा में उसके बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो आत्मा का बेनिफिट कैसे होगा? आत्मा का बेनिफिट तभी होगा, है ना, जब तक हम उसको जो है, वो खाना जो है, अगर भगवान का प्रसाद है ना, भगवान कृष्ण का प्रसाद है, तब हम देते हैं। तब तो उसकी आत्मा में जो, अगर आत्मा को पॉइंट देते हैं हर चीज पे, उसको अगर पॉइंट मार लेते हैं, तो अगर उसकी आत्मा जो है 5 5 पॉइंट पे थी, 100 टॉप होनी चाहिए, तो अगर हमने उसको प्रसाद दे दिया, तब तो उसकी आत्मा में 5.1 के एंगल में इंटरेस्ट हो गया। अगर उसको आपने सिर्फ खाना दे दिया, तो उसके कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो दान जो है, वो दान जो है भौतिक लेवल पे ही रहेगा, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं रहेगा, ठीक है। और तो कोई भी चीज जो है, जो भी चीज अगर आप आध्यात्मिक लेवल, इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो है मंदिर में दान देने की बात की गई है। मंदिर में दान देना आज के सोशल के अनुसार, और हो सकता है हम में से जो कितने लोग हैं, हम लोग आज 11 लोग हैं, इस बात से एग्री नहीं करें, क्योंकि आजकल का चलन है ना कि मंदिर में दान देने की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल बना दो। हॉस्पिटल बना देंगे तो आपके तो शरीर का प्रॉफिट हो रहा है। मंदिर में दान देने का बेनिफिट ये होता है कि मंदिर में जब हम दान देंगे, तो उसको, अगर वो लोग, सुनिए यहाँ पे एक बात आ जाती है, अगर वो उसको स्पिरिचुअल चीजों में लगाएं, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर का काम यही है। मंदिर एक्चुअली नहीं, मठों का काम है, जो इस तरीके के
जो मंदिर मान लीजिए वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो आत्मा की उन्नति के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए जो है मंदिरों में दान देने की हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं, recommendation है। एंड आई फील इज बेटर टू गिव दान इन मंदिर देन एनी, क्योंकि मंदिर में दान लेकिन देना जो लेकिन होता ये है, है अगर उसको हाँ ये मैं गुरु एक जी वो लाइन और खत्म कर दी, मैं एक नहीं, लाइन हाँ खत्म करूँ फिर जी आपकी जी बात जी करूंगा। मगर हाँ ये है कि वो उचित मंदिर में दिया जाए, जहां से उसका उसको अब ये ना हो कि हम मंदिर में दे और मंदिर से वो घूम करके पैसा जो है गवर्नमेंट के पास चला जाए, या वहाँ के जो है ज्यादातर लोग खा जाएं। तो वो उसका हम उसके बारे में हम जो है अपनी छानबीन और उसका उसका जो बेस्ट है वो कर सकते हैं। मगर ये है कि फिर भी हम अगर वहां पे हमारे इंटेंशंस जो है, अगर मंदिर को देते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि वो आगे अच्छी जगह पे देंगे या और मंदिर बनवाएंगे जिससे हमारी आत्माओं का उन्नति होगी। देखिए अगर मंदिर वहां पे मेंटेन रहेगा, तब भी वहां पे हो सकता है वो चोरी चकारी कर रहे हो, मगर कम से कम आदमी जाता है, घंटी बजती है, तो कुछ ना कुछ उसकी आत्मा का बाकी का जो दान है वो तो सब भौतिक लेवल पे है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप इसमें ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट व्यू फ्रॉम अदर पीपल, एंड ये शास्त्रिक यही है जो कि शिस्त को जो है लोगों ने जो है भुला दिया है। अभी सोशल और क्या अच्छा लगता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोथेरेपी की बात होती है कि इसने ऐसा दे दिया, यहाँ ये कर दिया, ये बात होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निष्ठुर होना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, निष्ठुर भी नहीं होना है, हाँ कि सामने जो है गरीब आदमी बैठा हुआ है, भूखा नंगा एकदम मरा जा रहा है, और आप कह रहे हैं अरे हम पहले जाएंगे, पहले अब अभी हम भगवान का भोग लेके आएंगे तब इसको देंगे, नहीं तो इसको हम देंगे ही नहीं। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, थोड़ा पे कॉमन सेंस भी लगाना है। मगर हमने इंटेंशनली निकले कि जो है हमने जो है बिस्किट के 10 पैकेट ले लिए और लाके गरीबों को ऐसे बांट रहे हैं, तो ये तो भौतिक लेवल पे है, ये तो किसी भी एंगल से आध्यात्मिक लेवल पे नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जिससे मैंने सीखा है, जो चीज मैं समझता हूँ या गीता पढ़ करके, वो यही है दान। और इस बात और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत दान नहीं है एक्चुअली, वो है ये क्या कहते हैं, डोनेशन जो है, जो भी कहते हैं ना, वो तो बहुत है, तो कमी नहीं है, इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो पूरी पूरी अपनी सब कुछ दे देते हैं, तो कोई कमी नहीं है। इंडिया इंडिया में कम है, बल्कि मैं तो कहूँगा बाहर बहुत ज्यादा है। एक से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, और बहुत दान, बहुत जो भी डोनेशन, जिसको जो भी नाम दे दीजिए, इसका मुझे नाम नहीं कह सकते, मगर पैसा तो बहुत देते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले इधर उधर। इनडायरेक्टली उनका वो टैक्स का बेनिफिट हेवी होता है कॉर्पोरेट में। अगर उन्होंने डोनेशन दिया हाँ तो हाँ एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि जैसे दान दिया समझो, तो देर इज नो रीजन कि अपने जैसे मंदिर में भी दान करना है। अब वहां पे वो जी रखे होते हैं डिब्बे, उसमें डाल जी दो। उसमें जरूरी नहीं है कि आप रिसीट ले लो या मैंने दिया हाँ है, और वो दो बंदों को जी बुलाओ के फोटो ले लेके भैया जी इसने जी 1 करोड़ का चेक दिया है, जी वो जी सही जी नहीं है। वो तो और अच्छी चीज है, वो आप वहां पे डाल गुप्त दीजिए तो गुप्त बहुत ज्ञान, अच्छी। गुप्त दान कहते हैं ना। जी 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 जी। मगर कभी कभी देखिए रिसीप्ट लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ना होना कि वहां पे आपने पैसे दिए है ना, और वहां पे वो जो वहां के कर्म मतलब आपने मान लीजिए थोड़ा पैसा दिया, 10 20 50 रुपए दिया, तो कोई बात नहीं। मगर कभी कभी वो वहां के जो पंडे लोग हैं या वहां के लोग हैं, उसको वहां पे वो खा जाए, इसलिए कभी कभी रिसीप्ट की आवश्यकता है। मगर ये है कि वैसे तो बेटर वही है। अब वो तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है ना। अब आपने करोड़ों रुपए लाके उसके अंदर डाल दिया, वो तो डिपेंडेबल, मंदिरों के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं। बालाजी में तो करोड़ों रुपए का दान जाता है, जो मैं नहीं, गया नहीं हूँ, तो मुझे अभी पता 1.5 करोड़ नहीं। दिया था ना अंबानी ने। अच्छा दिया था, मुझे नहीं पता अंबानी के बारे में कि क्या, मैं न्यूज और ज्यादा एकदम से पढ़ता नहीं हूँ। फोटोग्राफ वो सारा मीडिया पे आ गया था कि भैया जी ने दिया। मतलब सबको अच्छा लगा, जी भैया ये तो पैसे भी दे। अरे उसने 1,000 करोड़ देखिए कमाए, उसमें 1.5 करोड़ दे दिए। हाँ, कभी कभी ये भी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी को या किसी भी पैसे वाले को हम बुरा कह देते हैं, मगर अब वो बेचारा जो है अगर करोड़ रुपए देना चाहता था, और वो तो क्या करता, वो ना देता या ना कैसे देता, देता कि जो है नहीं लेकिन आता। नहीं, लेकिन वो प्रेस वालों को बुला के फिर नहीं, उनके सामने नहीं। ये कह रहा उसने हूँ दिया क्या देखो। ऐसे? अब ये पता है हाँ, हमको कि उसने ऐसा किया क्या? अब बिल्कुल मीडिया में आ नो गया नो था। दीपक कभी जी, कभी दीपक जी क्या होता है ना, से आई जस्ट वांट टू शेयर माय थिंग हियर। Whenever you do good thing or give a donation, it is good that you do without telling anybody, and of course left hand should not know what your right hand did is okay. But in the modern world क्या होता है ना, it can be a motivating factor. See, for example, if Sudha Murthy is giving some big donation without anybody knowing it,
what happens? Of course, she is doing good thing, but if it is made known to others, others also may get influenced by that. Okay, uska, I mean, that angle also we have to see. Okay, I mean, giving prachar is not necessary for a real donor. That is okay. And this donation, what we are discussing here, there are two things. One is materialistic. So I also wrote in the group yesterday, foreign countries mein kya hota hai na? See, I'm a Rotarian. We do a lot of projects in Bangalore and in this particular part of the world, where we donate water filters, ye karo, wo karo. But our counterparts elsewhere, they say, Arey, how can we give water filter? Iska zarurat hi nahi hai idhar. This part of the world, where they will give in England water filters to the schools. They're all equipped with that. So, like what our Amitji was telling, it is, we have to see the fundamentals for the human being. For example, roti, kapda, or makan, and health, basically. And they say, no, English, there is a very thing. Instead of giving a person fish, teach him how to fishing. Okay, like that is a better daan. No, that is the better daan than giving him feeding for one time. It will very less significant actually. So if you are ready to adapt a child, totally educate him. If you are ready to adopt some people, totally take care of the food. Okay, these are the better ways of doing daan. That's what I feel. Just for photo sake, like in Rotary we say, no, just for photo opportunity, no, we call some people, go donate it and next put in the paper. This is not right way of doing daan. That's what is my way of looking at it actually. Yeah. नहीं, दान तो हम क्या होता है कि अनाथ आश्रम में देते हैं या वृद्ध आश्रम में देते हैं, मतलब ये सोच के देते हैं कि चलो कहीं कुछ वहां पे डेवलपमेंट हो, उनको आसरा मिल जाए किसी भी कारण से, दे गेट सपोर्ट। ये नहीं कि हाईलाइट करने के लिए नहीं देते कई बार। गोयल जी, किसी भी जगह पे आपने दान दिया, आपका अगर उसकी बॉडी को बेनिफिट हो रहा है तो इट विल नॉट बेनिफिट दैट पर्सन। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में बोल दिया है सब कुछ, है ना। अगर आपने किसी को कंबल दिया और सिर्फ उसकी बॉडी को बेनिफिट हो रहा है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है वो निष्ठुर होना है, मगर अगर उसके सोल को बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसके सोल को जो बेनिफिट करेगा वही दान जो है बेस्ट दान है। मगर दुनिया सोल में को बेनिफिट जो करेगा, ये काफी एडवांस स्टेज है मेरे हिसाब से, मतलब ये करना बड़ा मुश्किल होता है। आप क्यों नहीं डिसाइड की उसकी सोल को बेनिफिट मिलेगा? आप डिसाइड बता तो दिया मैंने अभी आपको सारा कुछ। पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से हम यही तो सीख रहे हैं कि सोल को क्या बेनिफिट मिलेगा। आप उसको गीता दीजिए, आप उसको गीता दीजिए। अब ये भी नहीं है कि जो है उसको चाहिए तो खाना और आप उसको गीता दे रहे हैं। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, मगर वो खाना हम आप ही क्यों हमें एक सिर्फ बात है, अभी आप ही कौन होते हैं जो आप जो है खाना खिलाने वाले हम होते कौन है? उसको तो भगवान देंगे। आप तो उसके सोल की हेल्प करिए ना। जब आपको नॉलेज हो चुकी है कि उसकी सोल को हेल्प करनी है तो आप उसकी सोल की हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हूँ, मैं नॉर्मल दान देने से हिचकिचाऊंगा जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जी नवीन जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं, उसके पहले सतीश जी कह रहे कि हमारे पास टाइम वैसे सिर्फ 5 मिनट है, नहीं तो कल बात करेंगे इसका। इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एंड वो घूम के हमारे दिमाग में वही आ जाएगा कि अनाथालय में दे दें, वृद्धाश्रम, ये सब तो वेस्टर्न फिलॉसफी है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। खैर एनीवे, सतीश जी बताइए। देखिए, जहां से आपने बात शुरू की जी, हमारा ये कहना है कि आपको जीवन में जो ज्यादा मतलब अच्छा है उसको स्वीकारने की आवश्यकता है, उसको सम्मान देने की आवश्यकता। जैसे आपने कहा कि जिस बंदे ने आपको लिफ्ट दी और आप उसकी लिफ्ट में वहां तक गए, लेकिन आप फाइनली साथ में लेकर के आए, आप लेकर आए कि अरे वो अपने आप का महिमा मंडन कर रहा था, क्या आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रख रहे? Are you thankful for him that he has given the lift? No, sir, Anil ji, Amit ji. If you are having a gratitude, whatever the act, good act he has done, we should be always thankful. जो हमको अच्छा लगा वो ले लो, जो अच्छा नहीं लगा उसे वहीं विसर्जित कर दो। एक दूसरी बात है,
ये मंदिर मठ जिनके भी आप बात कर रहे हैं, ये अपनी दुकान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे इस्कॉन हो, चाहे कोई XYZ, जितने भी लोग, सबको अपनी अपनी दुकानें बढ़ाना है। तिरुपति बालाजी टिकट लेके अंदर जाओ, शिरडी है टिकट लेके जाओ, VIP है, ये मंदिरों को व्यावसायीकरण कर दिया गया। क्या वहां दान देना जरूरी है? और देश की सरकारें सत्ता प्राप्ति का एक हथियार बना लिया मंदिरों को रिनोवेट करने के लिए। चलिए वहां भी हम भूल जाते हैं। और जितनी देर आदमी वहां मंदिर पर रहता है वहां भी सतीश जी, सर प्लीज। नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये कट जाएगा, मुझे आपसे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कट जाएगा। तो इसके बाद जो है या तो हम दोबारा कनेक्ट करें या फिर कल मिलें, तो ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कटने वाला है 30 सेकंड में या 40 सेकंड। यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। धर्म की किताब बेचकर, धर्म की बात करके अगर उसका पेट खाली है तो आप उसको आध्यात्म नहीं सिखा सकते हैं, उसको आध्यात्म नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना, शरीर की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति होना, तब मनस्थिति की तरफ हाथ जाएगा। और मनस्थिति तभी शांत हो पाएगी जब उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होगी। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जी, I also agree with Satish ji on that, because अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो दिमाग चलेगा ही नहीं। आपका we can be disagree on very confusing हम जो है डिसएग्री भी हो सकते हैं बहुत सी चीजों पे, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है और सब अपने अपने से करने की बात है। तो सतीश जी की जो बात उन्होंने की, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट फुली, बट आई डोंट एग्री कंप्लीटली विद दैट, बट यस ही इज राइट। एज ए सोशल, जो आज के हमारे सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उस हिसाब से उन्होंने सही बोला। हम लोग नवीन जी, आज क्या हम लोग दोबारा जुड़ेंगे 5 मिनट के लिए, या फिर जो है कल करेंगे या कल करें बात, है ना? या नवीन जी कल करते हैं, ठीक है ना? सतीश जी आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से उससे एग्री नहीं करता, मगर आपकी बात सही है, ठीक है? 2 मिनट है कल मिलते हैं। अमित जी, 2 मिनट है अभी, 2। ठीक है, चलिए फिर नवीन जी बोलिए। हाँ, जब ये सतीश सर ने जो बोला ना उसके ऊपर कल बात करते हैं, क्योंकि मेरे को भी अभी कंफ्यूज हो गया है दान कैसा करने का, वही जी ठीक है, ठीक है। मैं मंदिरों में दान दूंगा, है ना? मैं सोल के बारे में सोचूंगा। सतीश जी जो है पहले बॉडी को सही करेंगे, और उनकी बात सही है, देखिए लॉजिकली बहुत सही उन्होंने बोला कि पहले अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो आदमी भगवान की बातें क्या करेगा, गीता कहाँ से पढ़ेगा। और जो उन्होंने बोला कि जो है मंदिरों मठों में जो बेईमानी चल रही है, पैसे लेके खा रहे हैं, वो भी उनकी बात सही है, उनकी 99% बात सही है, मगर कुछ चीजों से हम डिसएग्री भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनकी बात को कहीं से गलत नहीं कहता हूँ कि सही गलत है, मगर सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। सर आध्यात्म की अगर सही बात करूं तो अगर आप विपश्यना सेंटर में चले जाएंगे तो वो आपको शुद्ध आध्यात्म सिखाते हैं, जहां ना मंदिर है न जहां मठ है, जहां आपको एक भिक्षुक बनकर जाना पड़ता है। एक भिक्षुक बनकर जाना पड़ता है, आपको किसी चीज का पैसा चुका देते हैं तो आप अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन आप जब भिक्षुक बनकर किसी आध्यात्मिक सेंटर में जाते हैं तो वहां आप किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं और आप फिर उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन पूर्णाहुति के वक्त आपको लगता है कि ये जो मैंने सीखा है वो संसार सीखे, तो आप अपनी स्वेच्छा से वहां पर सहयोग दे सकते हैं, जो आने वाली जो आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके काम आता है। तो दिस आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर यू कैन डोनेट, एंड जो आपका पर्पस है अमित जी, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। इन मंदिरों में सोने चांदी की बड़ी बड़ी वो लगाकर शाम को भव्य आरती करके हम आध्यात्म को नहीं पा सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, लेट्स मीट टुमारो 4:50। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।